हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार फिर मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सारे आराधना के और सारी स्तुति के योग्य है। जैसे आज हमें देख रहे हैं, क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आज तक उस परमेश्वर ने हमें संभाला है, जो सारे आराधना के सारे स्तुति के योग्य है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों ना हम विनती करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर। धन्यवाद मेरे प्रभु, इस वक्त के लिए प्रभु तुझे कोटि कोटि धन्यवाद मेरे राजा। ये सुंदर सा समय प्रभु जो तूने हमें दिया है, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं मेरे प्रभु। इस आराधना के द्वारा तेरी महिमा होने पाए मेरे प्रभु, तेरा आदर होने पाए मेरे राजा, क्योंकि जो सिंहासन पर विराजमान है सारे आराधना के सारे आदर की योग्य है। हे मेरे प्रभु, इस गीतों में हमें चलाना मेरे राजा, इन गीतों के द्वारा हर एक हृदय को छू लेना मेरे प्रभु, क्योंकि तू जिंदा परमेश्वर है मेरे राजा। जहाँ पे तेरी आराधना होती है वहाँ पे तेरी उपस्थिति होती है मेरे प्रभु। आप हमें चलाने वाले हैं, इसलिए धन्यवाद मेरे राजा। आपके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे प्रभु। तुझे धन्यवाद देते हुए ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। ऐसी अपनी आंखों को बंद रखें और हम अपनी नजर उस परमेश्वर की ओर लगाएं। उसे कहें, हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता, तेरी आराधना करनी है। इस समय में तुझे ऊंचा उठाना है, तो अपने पवित्र आत्मा को भेज, जिससे हम तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। अब जहाँ कहीं भी बस अपनी नजर उस परमेश्वर की ओर लगाते हुए हाथों को उठाकर एक मन एक आत्मा के साथ परमेश्वर की आराधना करें। Thank you Jesus, thank you Father, we praise your holy name। तो सारी आराधना के योग्य है, तो सारी महिमा के योग्य है। We praise your name Lord, we praise your name Lord, oh we lift your name on high Father। पवित्र आत्मा आपकी हुजूरी को चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपकी हुजूरी को चाहते हैं, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं मेरे राजा। Thank you Lord, 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 thank you Jesus, thank you Father, thank you Lord, thank you Jesus। आइए अपने मुख को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे, उसे धन्यवाद देने लगे जो सारे धन्यवाद के योग्य है। अपने मुख को खोलकर उसे धन्यवाद दे, हृदय की गहराइयों से उस परमेश्वर को जो सारे आराधना के योग्य है। I praise your name Lord, I lift your name in your presence, oh your presence makes me whole, it makes me whole from within the Lord। कितना सुंदर नाम है, कितना मीठा वो नाम है मेरे यीशु है। Oh Jesus, oh my Lord Jesus, this is the time fill us with your presence Lord। Thank you Jesus, Jesus,
थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरे प्यार के लिए तुझे कोटि कोटि धन्यवाद मेरे राजा। हम मिट नहीं गए, ये तेरी दया थी मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर। आइए अपने सारे विचारों को शांत कर दो, हम अपनी नजर परमेश्वर की ओर लगाएं, जिसके लहू में सामर्थ्य है हर एक बंधन तोड़ने के लिए, जिस लहू में सामर्थ्य है आपके हर एक बिगड़े कामों को सफल करने में, जिस लहू में सामर्थ्य हर एक बीमारी से लड़ने के लिए और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए, वो लहू है यीशु, जिसमें हमें रहमत है, हमें बरकत है। जब हम नाश और इस संसार में थे, प्रभु यीशु मसीह के लहू ने हमें बचाया, उसके लहू ने हमें संवारा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरे प्यार के लिए तुझे धन्यवाद। तेरा लहू हमें छू गया है मेरे प्रभु, इस कारण तेरी आराधना करते हैं। पूरा पूरा डूबने दे मेरे राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। तेरा लहू गिरते हुओं को उठाता है, तेरा लहू जो हम दुर्बल है हमें सामर्थ देता है, तेरा लहू जो हम पापी थे हमें परमेश्वर की संतान बनाता है। तेरे सामर्थ्य लहू के लिए तुझे धन्यवाद मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू। यस यस यस, थैंक यू जीसस।
वही परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता मेरे राजा। तू जो था, तू जो है और तू जो आने वाला है, तू सारे आराधना के योग्य है, सारी महिमा के योग्य है मेरे राजा। तू हमारा गुणगान है मेरे प्रभु। इस अंतिम दिनों में हम एक ही कहते हैं मेरे राजा कि प्रभु तू हमें सवार मेरे प्रभु, अपने रूप में तू हमें बना मेरे राजा, कि जब लोग हमें देखें तो मेरे परमेश्वर को मुझे देखने पाए। ऐसा तू हमें बना मेरे राजा। ये केवल कुछ गीत नहीं है, ये आपके जीवन की प्रार्थना होनी चाहिए। Thank you, Lord. तुझे ऊंचा उठाते हैं मेरे प्रभु। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Greetings to you in the sweet and the lovely name of our Lord and Savior Jesus इस दैवीय Christ. भेंट के अंदर मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता And I हूँ welcome you for a midweek service, divine और visitation. मैं विश्वास करता हूँ प्रभु वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीषित कर रहे And हैं। I believe that the Lord is blessing you through the scriptures. पिछले हफ्ते भी जो हम लोग ने देखा उसके आगे हम लोग चलेंगे। And we are going to continue from where we stopped last week. इन दिनों में हम पवित्र आत्मा के बारे में, उसके अभिषेक के बारे में अनेक प्रश्न जो हमारे अंदर उठते हैं उनके जवाब हम वचनों से देख रहे हैं। And in these days we are learning about the Holy Spirit and His personality and the various questions which arise in our mind regarding the Holy Spirit. आइए प्रार्थना करते हैं। Let us see. स्वर्गीय परमेश्वर, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। Heavenly great God, I thank you.
मैं आपके चरणों में आता हूँ and I परमेश्वर। come at your feet. प्रभु तेरे वचनों से हमें सिखा परमेश्वर। Lord, teach us through your पवित्र word. आत्मा आपका स्वागत हम Holy करते हैं। Spirit, we welcome you. बिना तेरे हम कुछ नहीं कर सकते। Without you, we cannot do anything. पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। Holy Spirit, we welcome you. आज हम मरियम के समान तेरे चरणों में आए हैं। And we come at your feet like Mary इस आत्मा के बारे में भेदों की बातों को तू बता। and reveal to us those mysteries of your तेरा Spirit. दास तेरे सामने अपने मुख को पसारता है। Your servant opens his mouth इस before जीभ you. इस मुख पर तेरे अभिषेक को भेज। Send forth your anointing over this mouth and सौरभ this पे tongue. तेरा अभिषेक रहे, Let your anointing be on जो मेरा Saurabh, आत्मिक बेटा who है। is my spiritual son. सिस्टर देविका पे आपका आशीष रहे, Let your blessing be on Sister जो हमें Devika. पढ़ने में हमारी सहायता कर रही हैं। She is helping us in reading the सारी word. मीडिया टीम पर आपकी आशीष बने Let your रहे। blessing be on all our media team. प्रभु जी इन वचनों के द्वारा आज आप हमसे बातें कीजिए। And Lord, speak with us through your word. सारी महिमा गौरव आदर स्तुति मैं आपको देता Give you हूँ। all the glory, praise and honor. मुख तेरे दास का हो लेकिन शब्द आपके हों। Let the mouth be of your servant, but the words be from you, O Lord. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, Lord, I pray. जितने लोग आज प्रभु टीवी स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन के ऊपर हैं परमेश्वर प्रभु जी, या थोड़े समय के लिए प्रभु अपने सारे कामों को दूर रखते हुए तेरे वचन को मनन करें। And Lord, I pray in the name of Jesus that all those people who are watching via their cell phone or on their TV तेरे screen, वचन को let सुनने them be के लिए अपने आप को undisturbed, समर्पित करें और परमेश्वर तू आज इस सायंकाल में तू उनसे बातें so कर। that they will surrender themselves to listen to your word. And tonight, O Lord, speak with your people. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ, I give you all the glory, praise and honor. त्राता यीशु के नाम In the में, name of Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. आइए इस दैवीय भेंट के अंदर मैं आप सबका स्वागत करता So हूँ। I welcome you for a divine visitation. दोस्तों हम लोग ने जहाँ छोड़ा है उससे आगे हम लोग चलेंगे। And now let us continue where we stopped last हम week. लोग पवित्र आत्मा के अलग अलग अनुभवों को देख रहे हैं And we were looking at the various experiences of the Holy और हम Spirit. चाहते हैं जब हम आत्मिक लोग हैं तो इस आत्मा के बारे में भली बाती हमारे पास ज्ञान होना बहुत जरूरी है। And this is what we want, that being a spiritual person and being a spiritual congregation, we should know who is the Holy इन Spirit. दिनों में बहुत सारे झूठे उपदेशक भी खड़े हो गए हैं। Because in these last days, there are many false preachers rising. कई लोग का जो बाइबल में लिखा है उसको छोड़ते हुए कुछ अलग शिक्षाएं दे रहे हैं। Many have given up the true doctrine of the Bible and they're teaching a different doctrine. प्रभु ऐसे सेवकों को आशीष दे और उन्हें बुद्धि दे ताकि वे सही बातों को सिखा पाएं और रख पाएं। And we pray that the Lord will bless those preachers and give them the right mind to study the word properly and preach the right doctrine. आइए पवित्र आत्मा के साथ जब हम चल रहे हैं जो अब हमारे मन में रहता है उसका सही ज्ञान होना हमारे पास बहुत जरूरी है। So let us understand who this Holy Spirit is, the one person of Godhead who dwells in our hearts, and we should have full knowledge about him. पिछले हफ्ते हमने जहाँ से छोड़ा था वहाँ से हम आगे चलेंगे। So now let us continue where we stopped last week. हम लोग देख रहे थे पुराने नियमों में जो प्रभु के सेवक लोग हैं उनका पवित्र आत्मा के साथ क्या अनुभव है। In the last week we learned that what was the experience of the Old Testament saints when the Holy Spirit came over them. आइए हम चलते हैं आगे Let us see further. और हम लोग उसमें देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता And we है। are going to see what the Spirit of the Lord has to पुराने say. नियम में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो आत्मा से भर गए हैं। In the Old Testament we find that there were many who were filled by the Holy इसका Spirit. मतलब पुराने नियम में मैं वापस कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा किसी विशेष काम के लिए आता था और परमेश्वर की ओर से भेजा जाता था, काम हो जाता था, पवित्र आत्मा फिर चले जाता था। And so it means that in the Old Testament, the Holy Spirit used to come over certain people to do a mighty work for God, and then after the work was over, the Holy Spirit left them. पुराने नियम में परमेश्वर के सेवकों को यह अनुभव नहीं था, जो कलीसिया युग के सारे सेवक और विश्वासियों को यह अनुभव है कि पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है, कलीसिया में है, और खास करके जब आप उसे बुलाते हैं वो आपके मन में है। Unlike the New Testament believers who have this continual experience and the presence of the Holy Spirit in their life, the Old Testament saints did not have the presence of the Holy Spirit or the empowerment of the Holy Spirit over them always. धन्य वे लोग जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते So हैं। blessed are those people who are led by the Holy Spirit, who work according to आइए Him. जब हम इन वचनों को सुन रहे हैं तो हम एक बात मेरे साथ आप लोग दोहराइए। And as we are listening to this message, I want you to confess
this thing. कहिए, परमेश्वर मेरे आत्मिक कानों को खोल ताकि मैं आज पवित्र आत्मा की आवाज सुन पाऊं। And pray to the Lord God, say, God, open my spiritual ears so that I may listen to the voice of the Holy Spirit. परमेश्वर के लोगों, यदि आपने पवित्र आत्मा की आवाज सुनना और पहचानना आरंभ कर दिया तो सच में आप कभी अंधकार में नहीं रहेंगे, आप सत्य में चलेंगे, आप आशीषित होंगे और दूसरों को भी आशीषमय करेंगे। People of God, if you truly know the voice of the Holy Spirit and you start walking according to it, you would never dwell in darkness anymore, but you would start walking in light, and as you are walking in the light, you would bring light to many other people. आइए चलते हैं परमेश्वर के वचन में। So let us get into the word of आइए God. देखते हैं दानियेल उसका 4वां अध्याय 8वें वचन में क्या लिखा है। और यहाँ लिखा है, बहुत से संतों को पवित्र आत्मा मिला, उसमें से कुछ लोग आत्मा से भर गए। Let us read in Daniel chapter 4 verse 8 where it mentions that many saints were filled by the Spirit of God and some were empowered by him to do a work. Yes. अंत में दानियेल मेरे सम्मुख आया, अंत में दानियेल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलत शस्त्र रखा गया था, रखा, और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। पवित्र ईश्वरों की आत्मा थी। हालेलुया। जो है कोई मेरे साथ कहे आमीन। हालेलुया। दानियेल के अंदर हम एक खास बात देखते हैं, उसके अंदर एक ईश्वरों की आत्मा करके यहाँ पर उसका उल्लेख किया गया है। दूसरी जगह उत्तम आत्मा उसके अंदर है करके लिखा गया है। इसलिए दानियेल जो है ये प्रखर हुआ अपनी सेवा के अंदर। 3 राजाओं का उसने मार्गदर्शन किया है, हर एक भेदों को उसने खोला है, हर एक दर्शन की बातों को उसने बताया है, और उसकी सेवा उन तीनों राजाओं के राज्य के लिए गजब थी, आशीषमय थी, और वे लोग आशीषित हुए। And here we read that but at last Daniel came in before me, whose name is Belteshazzar, after the name of my God, in whom is the spirit of the holy gods. Amen. So we read here that Daniel was full of the Holy Spirit, and because of this Holy Spirit, he was able to reign throughout the 3 kingdoms of the 3 different kings. He was also shining brighter than all his other counterparts, and because of that, he was also able to draw revelations from God which no other man of God had brought before. फिर क्या कारण है कि दानियेल ऐसे भेदों को एकदम सरल रीति से खोल लिया करता था? And so what was the reason that Daniel was able to unravel such mysteries so easily? उससे कुछ भी पूछा जाए तुरंत वो उसका उत्तर देने लगता था। Whichever question you asked him, he would start answering it immediately. अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ उसका ये प्रार्थना का जीवन था 3 वक्त का। People of God, his secret was his prayer life 3 times a day. जब परमेश्वर के साथ आप चलते हैं, परमेश्वर अपने दासों पे अपने भेदों को खोलता है। When you start walking with God, God starts revealing his mysteries and his secrets to his servants. परमेश्वर से मित्रता, उसके नजदीक जाना परमेश्वर को भाता है। When you draw closer to God and you are in a close friendship with him, it pleases him. अगर आपकी धार्मिकता अगर मसीह में जो आपको मुझे मिली है, यदि परमेश्वर को भाई, तो मैं आपको कहूँगा परमेश्वर ऐसी कुछ भी बातें जो इस संसार में करेगा वो आप पे प्रकट किए सिवा वो आगे नहीं जाएगा। If your righteousness pleases to the Lord God, then it would never happen that God would not reveal anything to you before proceeding ahead. आपका प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, स्तुति का जीवन, ये मस्ट इम्पोर्टेंट है। Your prayer life, your word life, your praise life is the most vital part of your life. दानियेल को देखते हैं, इतनी भयानक परिस्थितियों से वो गुजरा है, लेकिन उसने अपनी प्रार्थनाओं को कभी बंद नहीं किया। We look at Daniel. He went through terrible hardships, but he never gave up his prayer life. दानियेल के जीवन में या उसके जीवन के ऊपर या उसके इर्द गिर्द मृत्यु गुजर रही है, फिर भी उसने प्रार्थना को नहीं छोड़ा है, उसने कोई समझौता नहीं किया है। There was always death surrounding him, death passing by him, but he never compromised with his prayer life. आज परमेश्वर आपको दानियेल से भी अधिक रीति से इस्तेमाल करना चाहता But है। today God wants to use you more than Daniel. आइए इस संसार को त्यागें, संसार की बातों को छोड़ें। हाँ, तो बचे हुए समय में जो
थोड़ा समय रह गया है, परमेश्वर के साथ बिताएं, उसके राज्य को हम बढ़ाएं। Come, let us forsake the worldly things and the things which attract us to the world, and let us start expanding the kingdom of God, which is our true calling. परमेश्वर से मांगे, दान वरदानों के अंदर कहें, वर्ड ऑफ नॉलेज मुझे दे। Let us ask to the Lord, say to him, bless me with your gifts and give me word of knowledge. वर्ड ऑफ गॉड मुझे दे। Give me word of वर्ड God. ऑफ विजडम मुझे दे। Give me word of wisdom. ये चीजों के लिए हम रोएं, उपवास और प्रार्थना करें। प्रभु सचमुच आपकी तड़प और आपके समर्पण को देखते हुए इन अंतिम समय में भेदों की बातें आपको बताएगा। You know, when you are hungry and thirsty after these things, God looks at your zeal and God blesses you. He satisfies you with His gift and He satisfies you with His Spirit. दानियल अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं रहा। See, Daniel never failed in his life. उसके इर्द गिर्द के उसके शत्रु नाश हो गए, लेकिन दानियल जीता रहा, जयवंत होते रहा, आगे बढ़ता रहा। All his enemies who were against him, they were perished, but he never got perished. He always lived a victorious life and he lived a long life. प्रार्थना और समर्पण के कारण उस पर उसका राजा का प्रभाव उस पर कम नहीं हुआ, लेकिन और बढ़ते गया और वो आगे चलता रहा। And because of his prayer life and his dedication towards the Lord, he not only had influence over the king, but his influence over the king grew day by day. जैसे जैसे प्रार्थना का जीवन आपका बढ़ता है, वैसे वैसे प्रकाशन आपके जीवन में बढ़ने लगते हैं। So what do we learn here? As your prayer life increases, your level of revelation also grows with it. आप संसार की बात नहीं करते, आप आत्मिक बातें करते हैं। And then you come to a point where you do not speak about the world, you start speaking about परमेश्वर God. अपने राज्य का प्रवक्ता आपको बनाता है। And God makes you His kingdom spokesperson. आप आत्मा से सुन के इस संसार के लिए बातें करते हैं परमेश्वर की ओर You से। start hearing from the Spirit and you start speaking it to the world. आइए आगे हम चलते हैं। मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताया, उसमें से बहुत से लोग जो हैं आत्मा से भर गए। So now let us go ahead, and as I told you before, that there were some who got filled by the Holy आइए Spirit. देखते हैं निर्गमम उसका 31वां अध्याय और 3रा वचन। Exodus chapter 31 verse 3. यस, निर्गमम उसका 31वां अध्याय और 3रा वचन क्या कहता है? और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, हाँ, परिपूर्ण करता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं ये आत्मा के कारण भर गए। ये निवास मंडप को बनाना है बलसेल, और परमेश्वर ने और दूसरे एक व्यक्ति को चुना जिसके द्वारा परमेश्वर एक काम करना चाहता है। परमेश्वर कहता है ये सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी हैं, मैं आत्मा से उसे भरूंगा। अगर हम आत्मा से भर जाते हैं तो मैं आपके कहना चाहूँगा आप एक स्किल्ड आदमी बन जाते हैं, और आपको स्किल्ड इस संसार के लिए नहीं बनाएगा, आपको आत्मिक जीवन में, आत्मिक क्षेत्रों में स्किल्ड बनाएगा, ताकि आप मरे हुए लोगों को, बिगड़े हुए लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए नए सिरे से उनको मोड़ लाएं, या उनके जीवन के ऊपर प्रभु का, परमेश्वर का प्रभाव डाल सकें। So if you read Exodus chapter 31 verse 3, there it talks about Bezalel, who was a craftsman, and God's Spirit had filled him with wisdom and skill and understanding and intelligence in knowledge in all kinds of craftsmanship. So here it tells us that when you are full of the Holy Ghost, you are a man of skill, and not only the skill of the world, but a skill to revive those people who are spiritually dead, to mold those lives which are broken and bring them back on the right track for God. And when you are filled by the Holy Ghost, you would start mending lives which are around you. यस, इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बलसेल के द्वारा निवास मंडप के अंदर कितनी बेहतर और अच्छी चीजें सटीकता से बनाए। यह है आत्मा से भरने का कारण। So here we see that Bezalel was that chief craftsman who built the tabernacle of God, who built the furniture of God, and we find his wonderful craftsmanship throughout the tabernacle. परमेश्वर के लोगों, यदि आत्मा से आप भर गए तो आप आज कलीसिया युग के अनेक भागों को जो बिखर गए हैं, आप उन्हें एक नए सिरे से बनाएंगे। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। People of God, if you are filled by
the Holy Ghost, you would start mending, you would start making those parts of the church which have fallen into pieces, and it would be a beautiful work for the glory of मैं God. आपसे कहना चाहता हूँ, बिना आत्मा के भरे इस कलीसिया को ना बना सकते हैं, ना सेवा कर सकते हैं, ना ही आप कुछ कर सकते हैं। हर एक जन को आत्मा से भरना है, तभी ये बातें सक्षम होगी, सक्सेस मिलेगी, सफलताएं मिलेगी। I want to tell you one thing, that without the Holy Spirit, no man can accomplish the ministry or the work of God. You need to be filled by the Holy Spirit, and when you are filled by the Holy Spirit, you are empowered and you are successful in whatsoever you do. कई लोग अपने टैलेंट को लेके बोलते हैं, मैं तो टैलेंटेड आदमी हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं कहूँगा आप भारी निद्रा में हैं, भारी भूल में हैं। बिना आत्मा के सफलता कभी नहीं मिलता, सक्सेस नहीं मिलता। आपको आत्मा से भरना ही होगा अपने आप को परमेश्वर के पास खाली। फिर देखिए आपके पहले की सेवा में और आत्मा से भरने की सेवा में कितना अंतर आप महसूस कर पाएंगे। Some people say, oh, I am already a talented person, I can do any work in the service of God. But it is not so. You cannot depend on your own skills, you cannot depend on your own talent, because if you do not have the Holy Spirit, you would accomplish nothing. But get filled by the Holy Spirit and start doing the same ministry or the same work which you were doing, and you will find the stark difference between your previous life and the life of the Holy Ghost. देखिए, पवित्र आत्मा से भरने के बाद शायद आप प्रचार करते होंगे, लेकिन बिना आत्मा से भरे प्रचार में उतना मजा या उतना दम नहीं था। लेकिन आत्मा से भरने के बाद देखिए पवित्र आत्मा कितनी बातें आप पे प्रकट करता है और आपको चलाता है, और वो प्रचार अनेक जो सुनते हैं उनकी आत्मा को भेजता है, तैयार करता है। बहुत आपको अंतर समझ में आएगा। You know, when you preach without the Holy Spirit, those words are just falling to the ground. But when you are full of the Holy Ghost and you start preaching, every word hits the listeners, the people who are watching you, and the people experience the presence and the power of the Holy Spirit. Their lives are transformed, and you would notice that difference when you are led by the Holy Spirit with a new revelation every time you preach. आइए देखते हैं मीका उसका 3रा अध्याय और 8वें पद में क्या लिखा है। मीका उसका 3रा अध्याय 8वें पद में Let us read. प्रभु का वचन क्या कहता है। Micah chapter 3 verse 8. परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ। हालेलुया। कोई है जो मेरे साथ कहे आमीन। मीका कहता है, यहाँ पे लिखता है, आत्मा की सामर्थ्य से वो क्या क्या कर सकता है? न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हो। हालेलुया। बिना आत्मा के आप सब खोखले हैं सर। आप आत्मा से भर जाइए, देखिए आपका जीवन कैसा बदल जाएगा। आपको आनंद मिलेगा, आपको मजा आएगा, आप आनंदित होंगे, क्योंकि जब आप उस बहाव में आते हैं और जब अभिषेक आपको छूता है, आप अपने नहीं रहते। वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव बहुत ही अलग होगा। ऐसा अनुभव इस संसार के अंदर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको आत्मा से भरना बहुत जरूरी है। And here we read in Micah chapter 3 verse 8, but in fact I am filled with power, with the Spirit of the Lord, and with justice and might. So here we read in the Bible that this prophet was filled by the Holy Spirit. He was completely filled, the Bible says, and when you are filled by the Holy Spirit, you would enjoy His presence, you would enjoy that flow in which you are going through. आइए देखते हैं लूका उसका पहला अध्याय 15, 16 और 17 में प्रभु का वचन क्या कहता है। Luke chapter 1 verses 15 through 17. यस। क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा, वो प्रभु के सामने महान होगा, और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से, आप माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और इजराइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और और सामर्थ में
मत में होकर उसके आगे आगे चलेगा उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे और परमेश्वर के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। हालेलुया। ये यूहन्ना बपतिस्मादाता के बारे में लिखा गया है। And so we read in the scriptures verses 15 to 17 of Luke chapter 1 उसके the description of John the Baptist. कैसे वो पैदा होगा, पवित्र आत्मा से जन्माया जाएगा, पवित्र आत्मा से भरकर परिपूर्ण होकर उसका जन्म होगा और उसके जीवन शैली को लिखा है। और हम यूहन्ना बपतिस्मादाता को देखते हैं, बड़े होने के बाद उसने कई लोगों को उसने परमेश्वर की ओर मोड़ा है और रोक ठोक वो प्रचार करता था, उपदेश देता था, किसी से नहीं डरता था। उसने प्रभु यीशु के लिए भी एक मार्ग तैयार किया है। And we read here in the scriptures, it is a description of his life, a description of his ministry, that how he will be a forerunner before the presence of the Lord, who would make a way for the Lord and his coming, and he will prepare the hearts of the people for the coming of the Lord. क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के भरे हम लोगों के सामने खड़े नहीं हो सकते। Because without being filled by the Holy Spirit, we cannot stand before people. आप देखिए ना, पतरस जो है जब पवित्र आत्मा से भरा, हम देखते हैं तुरंत वो खड़ा हो गया आत्मा में भरकर और उसने 3000 लोगों को क्या किया है, संदेश दिया है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है। उसे बोल्डनेस कहाँ से आई, बोलने का सामर्थ कहाँ से आया? यही वो पतरस है, जब यीशु मरा वो भागते हुए चले गया, कब्र पे आया, उसने सिर्फ झांका, वापस डर के मारे भाग गया। उसके अंदर एक भय था, डर था, लेकिन पवित्र आत्मा के आने से वो आपके अंदर में कि ये डराहट को, भय को निकाल देता है, आपको बोल्ड करता है और परमेश्वर के लिए खड़ा करता है। You look at Peter in Acts chapter 2, how after he was filled by the Holy Spirit, he stood up and with boldness started preaching the gospel. This was the same Peter who after the resurrection of Jesus went running to the tomb of the Lord, and he just stood at the opening of the tomb, but he did not go inside. He was so afraid, so timid, so coward, and he was dreadful, and he was always under fear for his life when the Jews were about to destroy them all. But on the day of Pentecost, when he was filled by the Holy Spirit, he started boldly preaching the gospel. That fear and timidness vanished from his life. आइए 41वां वचन भी इसका पढ़ते हैं, सेम अध्याय का। Luke chapter 1 verse 41. जो ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, जो ही इलिजाबेथ ने इसने मरियम का नमस्कार सुना, तो ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। हालेलुया। जो कहा गया था परमेश्वर ने अद्भुत रीति से किया है। हालेलुया। क्योंकि अब मरियम भी प्रेग्नेंट है और वो यहाँ पे आई है, और जैसे ही वो उसे प्रेज द लॉर्ड बोलती है या नमस्कार करती है, और इलिजाबेथ के उसके गर्भ में बच्चा छलांग लगाता है, वो भी आत्मा से भर जाता है। And so we read here in Luke chapter 1 verse 41, when Mary meets Elizabeth, who was already with John in a womb, both when they greeted each other, Elizabeth was filled with the Holy Spirit and empowered by him. आगे पढ़ते हैं उसका 67 verse 67. उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं, जब तक आत्मा से हम नहीं भरते हैं तब तक भविष्यवाणी नहीं होती है। अगर भविष्यवाणी होनी है तो हमें आत्मा से भरना होगा। यही चीज़ें सर इस अंतिम समय के अंदर, यदि मुझे जो सुनने वाले लोग हैं, यदि आप रोज आत्मा से भरेंगे, मैं कहूँगा परमेश्वर आपके द्वारा भविष्यवाणी किया करेगा। अनेक जीवन बनाए जाएंगे, अनेक जीवन जो बिखरे हैं संवारे जाएंगे, अनेक लोगों को आप परमेश्वर के लिए जीत सकते हैं। इसलिए आपको आत्मा से भरना मस्ट इम्पोर्टेंट है। And here we read in Luke chapter 1 verse 67 that how Zacharias his father was filled with the Holy Spirit and empowered
by him, and he prophesied. So for you to prophesy, you need the Holy Spirit, and when you are filled by the Holy Spirit, you would be able to win many souls. You will be a blessing to them all. यस, आगे हम लोग देखते हैं कि यहेजकेल उसके 2 में और 3:24 में हम पढ़ते हैं। यस, क्या लिखा है यहाँ पे हम देखेंगे। Ezekiel chapter 2 verse 2 and Ezekiel 3:4. chapter 3 verse 4. यस 2 वर्स 2। यस, जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, तो ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया, मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। Yes. हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर भी यहेजकेल का अनुभव देखते हैं। जैसे ही परमेश्वर का आत्मा उसमें समाया, छू लिया, हम देखते हैं कि अद्भुत बातें हो गई और उसे एक नया बल मिला। वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया और वो परमेश्वर का जो मैसेंजर उसके पास था वो उसके और से संदेश सुनने लगा। आत्मा से भरना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे तब तक हम आत्मा की बातें, रिफ्रेश जो स्वर्ग से आती है, जो यीशु की ओर से पवित्र आत्मा सुन के कहता है, वो हम नहीं सुने। हम डेफ, हम बहरे हो गए हैं। इन दिनों में हमें बहरेपन को दूर करना है, प्रार्थना करना है, समर्पण करना है। प्रभु, नए सिरे से मैं समर्पण करता हूँ। मेरी आत्मिक आंखें खोल, मेरे आत्मिक कानों को खोल प्रभु, ताकि एक नए सिरे से मैं तेरी आवाज़ को सुन पाऊँ। अगर हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो मेरा परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, डेफिनेट आपके कानों को खोलेगा। यस। And we read here in Ezekiel chapter 2 verse 2, then as he spoke to me, the Spirit entered me and set me on my feet, and I heard him speaking to me. So we read here the example or the experience of Ezekiel the prophet, who was filled by the Holy Spirit, and the Holy Spirit made him to stand on his feet, and he started hearing the voice of the Holy Spirit. So you need the Holy Spirit to stand strong, and when you commit yourself to hearing the voice of the Holy Spirit will start speaking to you mysteries and secrets which you need to know. Yes, आगे देखते हैं 3:4। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना। हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा का काम। बिना आत्मा के भरे हम परमेश्वर का सुन नहीं सकते, और जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर हमें आत्मा में कहता है। अभी यहेजकेल ने ये आवाज़ को सुना, वो आत्मा से भरा व्यक्ति है, उसे चुना, और परमेश्वर कहता है जा इज़राइल लोगों के सामने जाके खड़े हो और जो वचन मैंने कहा है वो उन्हें सुना। And so we read here in Ezekiel chapter 3 verse 4, where God says to Ezekiel, go and speak my words to them. So it tells us that when Spirit, you would not be able to hear the voice of God, but when you are filled by the Holy Spirit, you will not only hear the voice of God, but when the Spirit directs you, you can go and speak those words to others and they can be blessed. दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ इन अंतिम समय में बहुत सारे लोग हठीले हो गए, कठोर हो गए हैं, वे ये सब नहीं करना चाहते। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप अपना समर्पण करेंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा अनेक 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 लोगों तक वचन ले, और वचन ही है, क्योंकि वचन का एक परिभाषा लिखा है, उसका वचन आग और हथौड़ा है, कठोर हृदय को तोड़ सकता। वचन ही है जो इंसान को बदल सकता है। इंसान परमेश्वर के वचन के द्वारा ही परमेश्वर के करीब आ सकता है। And you know, people of God, in this end times we need the word of God, because the word of God is fire and hammer. It is the word of God which will strike the heart of the people who are listening to you. It is the word which will transform their life. यहेजकेल के जीवन को देखेंगे तो पवित्र आत्मा उसके अंदर समाता था, उसे कई जगह ले जाता था बोलने के लिए। If you look at the life of Ezekiel, you would find that the Spirit of the Lord used to fill him, and he used to pick him up and take him to places where he wanted him to go. यदि प्रभु के लोग आप तैयार हैं तो परमेश्वर का यही आत्मा आप में समाएगा, एक अभिषेक को लाएगा और आपको इस भारतवर्ष के ब्रह्म में ले जाकर, दूर दूर ले जाकर आपके द्वारा अपनी सेवा कराएगा। And you know, people of God, when you will be filled by the Holy Spirit, this same Holy Spirit will carry you to the different states all throughout our country of India, and you would be a blessing. You would preach the gospel to many people.
आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन में आगे गिनती उसका 11वां अध्याय 25 और 26 में क्या लिखा है। Numbers chapter 11 verses 25 Yes. and 26. वर्स 26. तब यहोवा बादल में होकर उतरा तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की उसने मूसा से बातें की और जो आत्मा उसमें था जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उसी से लेकर उन 70 पुण्यों में समवा दिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु अद्भुत है। And so I thank the Lord because He's wonderful. हम देखते हैं कि परमेश्वर बादल में उतर के आया, उसके अंदर में से आत्मा को निकाल कर परमेश्वर ने उन 70 लोगों के अंदर डाल दिया, एक समान उनको बना दिया ताकि मूसा का काम भी हल्का हो। यह परमेश्वर का काम है। समाया, उनके अंदर समाया मतलब उनके अंदर परमेश्वर ने अभिषेक को उंडेल दिया जो परमेश्वर के काम को कर पाए। And you know, people of God, this is what happened here. The Lord came down in the cloud and He spoke with Moses, and He took some of the spirit of Moses, which was over Moses, and He distributed it among the 70 elders there. And those 70 people who were the elders of the people of Israel were filled by the Holy Spirit, and they started prophesying, the Bible says. यहाँ एक बात हमको सीखनी है। And so we should learn one thing, मूसा का काम इतना बढ़ गया था, that Moses' work had expanded so much, रातों दिनों सेवा के अंदर था, अपने परिवार पे ध्यान नहीं दे सकता that था। all throughout the day and even in the night he was busy serving God, and he had no time for his इसलिए family. उसके ससुरे ने, उसका यित्रो जो है, उसने उसको एडवाइस दिया कि वो ऐसे कई आत्मा से कई अच्छे लोगों को चुन ले और उन्हें न्याय करने का मौका दे और बड़े बड़े न्याय ये स्वयं करे। And so Jethro, Moses' father-in-law, gave him this advice that why not bring certain people who are trained by you under you so that they may judge the people who are filled by the Holy Spirit. और मूसा परमेश्वर के सामने इस प्रस्ताव को रखता है। And so Moses puts forth this petition before और God. फिर परमेश्वर कहता, ठीक है, अपने में से 70 लोगों को चुन ले, मैं तेरे अंदर में से आत्मा निकाल कर उनमें समाऊंगा और ये तेरे लिए ठीक होगा। And God says to Moses that now choose from the people of Israel 70 elders or 70 people who can be used by me when I fill them by your Spirit. इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर आत्मा गया, मूसा की जरूरत नहीं, अब हम सब कुछ कर सकते हैं। Now this does not mean because you are filled by the Spirit which is upon Moses, you do not need Moses anymore. आपको सेवा करने के लिए अपने अगुवे की जिम्मेवारियों को हल्का करने के लिए आपको पवित्र आत्मा से उस समय परमेश्वर ने उन लोगों को भरा या उनके अंदर पवित्र आत्मा समाया है। So if you want to serve God, then the Spirit of the Lord which is over your leader should also be upon you, and the Lord did the same thing with Moses and his people. आप कुछ भी करो, पवित्र आत्मा आपके लिए बहुत अनिवार्य है। So whatsoever you do, the Holy Spirit is necessary in everything you do. आइए चलते हैं न्यायों उसका 3वां अध्याय और 10वां पद क्या कहता है। Let us see Judges chapter 3 verse 10. यस, उसमें यहोवा का आत्मा समाया उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इज़राइलियों का न्यायी बन गया। वो इज़राइलियों का न्याय बन गया। हालेलुया। हम देखते हैं न्यायों की पुस्तक में परमेश्वर ने न्यायों को खड़ा किया है, और अब हम देखते हैं कि जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आया, उन लोगों में, पुराने नियम के संतों में नहीं आया, वह न्याय नहीं कर सकते। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो हमारा न्याय होगा लेकिन जजमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब आता है और वो हमें सही सीख देता है, दूध का दूध पानी का पानी होता है। और हम देखते हैं ऐसे न्यायों को परमेश्वर ने उस समय खड़ा किया, उनका परमेश्वर का आत्मा उनमें समाया और वे परमेश्वर की सेवा इस प्रकार किया करते थे। So we read here in Judges chapter 3 verse 10, the Spirit of the Lord came upon him and he judged Israel. So for you to judge, you need the Holy Spirit also, because without the Holy Spirit, your judgment perhaps will be wrong. And so here we find that this man was filled by the Spirit of God so that he can become a judge over Israel. आइए देखते हैं न्यायों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 34वां पद क्या कहता है। Judges chapter 6 verse 34. Yes. तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया। या अगर गिदोन के बारे में हम देखें और समझें, वो कहता मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं अपने सारे कुलों के अंदर बहुत छोटा हूँ,
लेकिन छोटे और बड़े का सवाल नहीं, परमेश्वर जिसे चुनना चाहता है, जिस पे अनुग्रह करना चाहता है, उस पे अनुग्रह और दया करता है, उसे चुनता है। और बाइबल बताती है यहाँ पर भी गिदोन को इस्तेमाल करने से पहले परमेश्वर को अपना आत्मा देना पड़ा। आज भी कलीसिया युग के अंदर आपको सेवा देने से पहले परमेश्वर आपको आत्मा के अंदर परिपूर्ण, तभी वो अपनी सेवा देता है। जब तक आप उसकी आत्मा के लिए लालसा नहीं रखते, आपको कोई सेवा नहीं मिलती है। हर एक बात के लिए पवित्र आत्मा आपके अंदर समाना बहुत ज़रूरी है। यस, आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें 34 में। यस, और उसने नरसिंगा फूंका, नहीं वापस पढ़िए इसे, सॉरी। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूंका। तब अबीएजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए, जो है वो उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। हालेलुया। देखिए जब ये उसने तुरई को फूका है तो तुरई के अंदर एक आवाज थी। अगर वो शारीरिक रीति में तुरई को फूकता तो वो आवाज़ शायद लोगों तक नहीं पहुंचती। बिहाइंड जब परमेश्वर हमारे काम करता है, हमारे हर एक काम के अंदर एक सामर्थ्य होता है और परमेश्वर का एक उद्देश्य होता है। इस्राएलियों से कुछ कहने के लिए उसने जब तुरई फूकी, वो सब इकट्ठे हो गए और मैं सोचता हूँ एक बड़ा अद्भुत काम। और उसके शब्दों के अंदर वो वजन था, उसके शब्दों के अंदर अभिषेक था, इसलिए इस्राएलियों के मन उसकी ओर खींचे हुए आ गए। ये है अभिषेक का अद्भुत काम। So we read here in Judges chapter 6 verse 34. So the Spirit of the Lord clothed Gideon, and we find here that the Spirit of the Lord came upon Gideon. Gideon, a person who found himself hiding in a threshing floor because he was saying that I am not strong, I am weak, and I am afraid of the people of the enemies. And we read here that the Spirit of the Lord came upon Gideon and he became empowered. He became strong, he became bold, and he blew the trumpet. The people gathered together as his army. If in the physical realm he would have blown the trumpet and without the backing of God, then perhaps he would have not gathered such a huge military. But we find here that because God was backing him, Gideon was able to gather the people of Israel as an army. यस, 29 के सॉरी न्यायों की पुस्तक उसका 11 के 29 को हम लोग देखते हैं। 11:29। यस, 11 का 29। तब यहोवा का आत्मा इब्त में समा गया, और वह गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चला। हालेलुया। और हम देखते हैं एक लड़ाई को लड़ने के लिए इब्त के अंदर परमेश्वर का आत्मा समाया है। हालेलुया। इब्त की कहानी बहुत अलग है, लेकिन परमेश्वर समर्पण को देखता है, उन चीज़ों को नहीं देखता। और हम देखते हैं इब्त के द्वारा एक बड़ी विजय परमेश्वर ने दी। इसलिए आत्मा का समाना ये बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों। यही मैं कहना चाहता हूँ, जितने लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, अगर परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, आपसे बात कर रहा है, तो अभी इसी वक्त घुटने पे आइए और परमेश्वर से कहिए, ये आत्मा मेरे अंदर समाए, ये आत्मा मुझे चाहिए। अगर इस प्रकार आप कह के पुकारते हैं, अपने पापों से नजात पाते हैं, परमेश्वर से अपने रिश्ते और लोगों से अपने रिश्ते सही करते हैं, तो ये आत्मा आप में समाएगा और आप कमाल की जगह में होंगे। एक बड़ी सेवा, एक अद्भुत सेवा आप होते हुए, अपने आप को इस्तेमाल होते हुए आप देखेंगे। यस। आइए देखते हैं न्यायों की पुस्तक उसके 14वें अध्याय उसका 6 और 19वां पद हम देखेंगे। Yes. तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। हम देखते हैं यहाँ पर
सैमसन के बारे में लिखा है और उसने शेर को ऐसे फाड़ा मानो, क्योंकि उसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा है। जब परमेश्वर का अभिषेक आप पे उतरता है तो परमेश्वर चाहता है शैतान के कार्यों को ऐसे ही हम फाड़ें आज। हालेलुया। आज अभिषेक ना होने के कारण शैतान अनेक विश्वासियों को, परिवार को फाड़ रहा है, क्योंकि वहाँ अभिषेक नहीं है। इसका उल्टा, यदि आप अपना समर्पण करते हैं और अभिषेक पाते हैं तो हम उसके कार्यों को, उसकी बातों को और उसके और से आने वाले सामर्थ को हम नाशवत कर यीशु के नाम से फाड़ देंगे और हम विजय होंगे और उन लोगों को हम परमेश्वर के लिए जीतेंगे और हम बचाएंगे। यस। आइए 19वां पद भी पढ़ते हैं इसका। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, तब यहोवा का आत्मा सैमसन पे बल से उतरा और उसने अश्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला। 30 पुरुषों को मार डाला। हालेलुया। हम देखते हैं बिना अभिषेक के आप ऐसा नहीं कर सकते। जब परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर उतरता है आप बलवान हो जाते। एक व्यक्ति 30 लोगों को मारे यह संभव है, लेकिन आत्मा में सब कुछ संभव है। हालेलुया। यस। और एक वचन हम पढ़ेंगे उसका, न्यायों की पुस्तक 15 का 14वां पद हम लोग देखेंगे। वह लही तक आ गया। तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब पलिश्ती उसको देख के ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। यहोवा का आत्मा उस पे बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई। आग में जले हुए सन के समान हो गई। और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। शत्रुओं के सामने परमेश्वर का आत्मा बल के साथ उस पर उतरा है और उसे बांध दिया गया था रस्सियों से। रस्सियां गल के गिर गई। हालेलुया। और उसने अद्भुत वहाँ पे विजय प्राप्त की है। जब तक हम देखते हैं वो परमेश्वर की आत्मा में चला, उसने शत्रुओं पर अपना दबदबा बनाए रखा। पलिस्तियों के अंदर एक भय था और पलिस्ती हालांकि सिमसन से डरते थे, लेकिन अपनी जीवन की कमजोरियों के कारण अंत में वो बंदी बनाकर और शैतान का वो शिकार बन गया। इसलिए मेरे अजीज़ों में कहना चाहूँगा, शैतान से यदि लड़ना है, उसकी दुष्ट ताकतों से लड़ना है, हमारे पास अभिषेक होना बहुत ज़रूरी है। Loosened and they fell off, and we find here that in the similar way, when the Spirit of the Lord comes over you, you shall be empowered by Him. But what was the end of Samson? Because of his weaknesses, he gave up into his lust, and then we find he fell prey to the enemy's trap and he was destroyed with his enemies. इस प्रकार हम देखते हैं बाइबल के अंदर बहुत सारे पद हैं जहाँ पर यह प्रमाणित किया गया है कि आत्मा से वह भरे और परमेश्वर उनको सामर्थ्य रीति से उपयोग किया है। And so in this manner there are many examples throughout the Old Testament how people of God were filled by the Holy Spirit and used by Him mightily. और बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को सामर्थ्य दी ताकि वो भविष्यवाणी कर सकें। And Bible tells us that God gave power to His prophets so that they can prophesy. आइए वचन पढ़ते हैं, दूसरा पत्रस पहला अध्याय और 21वां पद। Let us read 2 Peter chapter 1 verse 21. 2
chapter 1 verse 21. क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाते हैं, परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हालेलुया। आज भी पवित्र आत्मा उभारता है, पवित्र आत्मा हमें शब्द देता है और आप परमेश्वर की भविष्यवाणी करते हैं और उन जीवनों को सजाते हैं, संवारते हैं, उन्हें लौटा के लेके आते हैं। We read here in 2 Peter chapter 1 verse 21, for no prophecy was ever made by an act of human will, but men moved by the Holy Spirit spoke from God. You see, when you are moved by the Holy Spirit, you speak on behalf of God, and that prophecy changes people's life, it transforms them and brings them back to the right path. इस प्रकार हम लोग देखते हैं परमेश्वर किस प्रकार पुराने नियम में अपने दासों को उसने चलाया है। So we saw tonight how the Spirit of the Lord led His saints in the Old Testament. मैं सोचता हूँ परमेश्वर आप लोगों से बातें कर रहा है। And I believe that the Lord is speaking with you. जब मैं आपको सिखा रहा हूँ स्वयं मैं आशीषित हो रहा हूँ। And as I am teaching you, I am getting blessed. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। May the good Lord bless you all through this message. आइए प्रार्थना करते हैं। Let us pray. स्वर्गीयमान परमेश्वर, दिल की गहराइयों से हम आपको धन्यवाद देते Heavenly हैं। great God, I thank you. हम घट जाएं, आप ऊंचे हो जाइए, हमारी प्रार्थना। I pray that we will decrease and you will increase in प्रभु, our आज का life. वचन परमेश्वर हर एक हृदय के अंदर कार्य करे। Lord, let tonight's word be a blessing जो लोग and तेरी let it आत्मा work in their के lives. सामर्थ से नहीं भरे, वे आत्मा के सामर्थ से भरे प्रभु। And Lord, I pray all those people who are not filled by your Spirit, let them be filled by हमने your Spirit देखा right आत्मा now. से भरकर प्रभु तेरे दासों ने किस प्रकार कार्य किया, कैसे तूने उनके द्वारा अपनी महिमा की है। And Lord, we saw through the scriptures that how your servants were filled by the Holy Ghost and they worked mighty things for you. इस अंतिम समय में तेरी कलीसिया के अंदर जितने लोग आत्मा से ने उनको भर परमेश्वर, वो अपने आप को तेरे पास लेके आए, पापों से नजात पाएं और तेरे साथ अपने संबंध को सही करें, इंसानों से अपने संबंधों को सही करें, आत्मा से भरकर वो जीवन जिएं। And Lord, I pray right now in this end times, all those people who are watching me and they're not yet filled by the Holy Spirit, fill them right now so that when they're filled by the Holy Spirit, they will be empowered by the Holy Spirit to minister and to speak the gospel to others. सारी महिमा गौरव आदर हम आपको देते हैं। Give you all the glory, praise and honor. त्राता यीशु के In the नाम name में। of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. God bless you. God bless you.